हेलो 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 पहचाना। तो गाइस सबसे पहले आप सभी को किडनी से धन्यवाद, क्योंकि जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे आई होप कि हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए होंगे। जिन जिन बंदों ने सब्सक्राइब किया भाई उन्होंने बंदे को एक एक बंदे को दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है साड़ो दल्लो। चलो कोई बात नहीं, अगर नहीं किया है तो अब कर दो। अब दुआ करो कि पैसा पैसा थोड़ा आना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अभी अभी जस्ट मैंने अपने भाई को बोला कि बाहर से कुर्सी लेके आ, तो देखो ये कुर्सी ले आया। अब मैं इसको कुछ बोल भी नहीं सकता, क्या करूं, मार भी नहीं सकता। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे अपनी स्टोरी की ओर बढ़ते हैं। और ये जो स्टोरी है वो मेरे खुद के साथ स्कूल के टाइम पे हुई थी। मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक बार टाइम दिखा देता हूँ कि अभी टाइम कितना हो रहा है। गूगल व्हाट इज टाइम राइट नाउ, देख लो 1:48 हो रहे हैं और मैं अब वीडियो शूट कर रहा हूँ। थोड़ी फट भी रही है क्योंकि रात के 2 बजे आप भूत प्रेत की बात करते हो तो मतलब थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो चलो गाइस अपनी स्टोरी की अब शुरुआत करते हैं। तो ये बात तब की है जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था, और जिस स्कूल में पढ़ता था वो स्कूल सिर्फ 5वीं क्लास तक ही था। उसके बाद ना वो स्कूल वाले बच्चों का ट्रांसफर करके दूसरे स्कूल में भेज देते थे। तो फिर मेरा भी ट्रांसफर हुआ, मैं भी एक नए स्कूल के अंदर गया। स्कूल के अंदर जाने के बाद आपको पता ही है कि सब कुछ अलग होता है। वहाँ के रूल्स अलग थे, नियम अलग थे, बच्चे अलग थे, टीचर अलग थे। धीरे धीरे फिर टाइम बीतता गया, मेरे वहाँ पे दोस्त बनते गए बहुत सारे, जिन्होंने मुझे शरीफ से हरामी बना दिया। हाँ, मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश ही हूँ। फिर थोड़े टाइम बाद आता है एनुअल डे फंक्शन। पहले मेरे को लगता था कि एनिमल डे होता है, जानवरों का दिन। फिर मुझे बाद में पता लगा कि एनुअल नहीं होता है, एनुअल डे होता है, जिसके अंदर बच्चे परफॉर्मेंस करते हैं। स्कूल के अंदर एक फंक्शन होता है, सेलिब्रेट करते हैं। और तुम्हारा भाई तो गाइस बचपन से ही कलाकार है। तो फिर मैंने अपने कुछ टुन्नू मुन्नू दोस्तों को इकट्ठा किया और फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग कॉमेडी करेंगे। तो हमारे ग्रुप में 5 जने थे, मैं था, विमल था, रोहित था, लवीश था और एक और बंदा था, मुझे सर उसका नाम याद नहीं है कौन था। लेकिन हम 5 बंदों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम लोग कॉमेडी करेंगे एनुअल डे के दिन। तो फिर हम एक अच्छी सी स्क्रिप्ट तैयार करते हैं और ना टीचर के सामने जाके अपनी कॉमेडी को प्रस्तुत कर देते हैं, मतलब पेश कर देते हैं। तो टीचर को ना हमारी कॉमेडी काफी अच्छी लगती है। तो फिर टीचर बोलते हैं कि ना तुम अगले दिन सुबह 6 बजे प्रैक्टिस करने के लिए आ जाना। तो फिर हम लोग बोलते हैं ठीक है सर आ जाएंगे। लेकिन टीचर हमें बताता है कि ना सुबह लड़कियां भी प्रैक्टिस करने के लिए आएंगी। और मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि जो हमारा स्कूल का टाइमिंग था ना वो इवनिंग का था, मतलब सुबह ना 12 बजे तक लड़कियां पढ़ती थी और 12 बजे के बाद हम लड़के पढ़ते थे। तो फिर टीचर ने बताया कि लड़कियों का भी एनुअल डे फंक्शन बिल्कुल सेम डे ही है, तो लड़की भी सुबह प्रैक्टिस करने के लिए आएगी। तो तुम लोग ने शैतानी मत करना। लड़की का नाम सुनते भाई विमल के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई कि लड़की भी आ रही है। लेकिन गाइस जो विमल था ना वो थोड़ा आलसी टाइप का था। वो हर दिन सुबह 10 बजे के बाद ही सो के उठता था। तो फिर उसको हमने थोड़ा कन्वेंस किया, उसको बोला कि भाई देख कल सुबह प्रैक्टिस करने के लिए जल्दी जाना है तो थोड़ा जल्दी उठ जाइए, तो लेट मत करियो। तो बंदा क्या बोलता है कि भाई देख कल तो मैं सुबह 4 बजे उठ जाऊंगा, क्योंकि लड़की भी तो आ रही है प्रैक्टिस करने के लिए। तो फिर उसके अगले दिन सुबह वो 5 बजे मेरे को कॉल करता है कि भाई जल्दी से आ जा यार, जाना नहीं है क्या तुम्हें। भाई मैं देखता हूँ कि भाई सुबह 5 बजे फोन कर रहा है, मतलब समझ रहे हो। जो बंदा डेली 10 बजे सो के उठता था, जिसका बाप उसको मारते मारते तंग हो गया कि जल्दी उठ जा, आज तक वो जल्दी नहीं उठा है। लेकिन वो बंदा सुबह मेरे को 5 बजे कॉल कर रहा है कि भाई जल्दी आजा, रेडी हो जा, रेडी हो जा। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। तो फिर हम लोग भी उठते हैं, फ्रेश वगैरह होते हैं। फ्रेश होने के बाद हम चारों 5 बंदे स्कूल के बाहर मिलते हैं। स्कूल के बाहर हम जैसे ही जाते हैं हम देखते हैं कि हमसे पहले विमल वहां पे खड़ा हुआ है। भाई विमल को छोड़कर हम चारों बंदों ने, किसी ने लोवर, किसी ने टी शर्ट, किसी ने हाफ निक्कर, और रोहित ने तो मुंह भी नहीं धोया था। लेकिन जो विमल था वो बंदा भाई एकदम सुबह सुबह ठंड के मौसम में 5 बजे नहा धोकर, बाल खड़े कर कर, जींस शर्ट, मस्त जूते, काला चश्मा लगाकर, जैसे कि बाप की बारात में जा रहा हो। तो फिर हम विमल से पूछते हैं कि भाई ये क्या है। वो बोलता है भाई लड़की भी तो आ रही है, आज तेरे भाई एक ना एक तो लड़की सेट करके ही जाएगा। तो फिर हम लोग स्कूल के अंदर एंटर होते हैं, और जो हमारा स्कूल था ना गाइस वो काफी ज्यादा बड़ा था। मतलब उसके अंदर 4 बिल्डिंग थी, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक और डी ब्लॉक। और जितने भी एनुअल डे वाले बच्चे थे, प्रैक्टिस वाले बच्चे थे, वो डी ब्लॉक के अंदर प्रैक्टिस कर रहे थे। तो फिर हम लोग डी ब्लॉक के अंदर एंटर होते हैं, देखते हैं कि जितने बच्चे होते हैं वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, लेकिन टीचर अभी तक नहीं आया था। तो फिर हम भी अपना प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। लेकिन विमल अपने काम पे लग गया भाई, वो लग गया था बंदी सेट करने में। और भाई हैरानी वाली बात तो ये है कि एक लड़की उसको भाव भी दे रही थी। उस दिन मेरे को पता लगा कि लड़की चूतियों से सेट होती है। अब मेरा मतलब ये नहीं है कि मेरा दोस्त चूतिया है, मतलब सही बताऊं तो है। तो फिर सही बच्चे अपना अपना प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, गर्ल्स भी अपना प्रैक्टिस कर रही होती है, बॉयज भी अपना प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। लेकिन तभी अचानक से ये बात छिड़ती है कि जिस बिल्डिंग के अंदर अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस बिल्डिंग के बाथरूम में एक लड़की ने बहुत पहले सुसाइड कर लिया था, और आज भी उसकी आत्मा इस बिल्डिंग के अंदर भटकती है। और शॉकिंग पार्ट तो ये है, जिस बाथरूम की बात हो रही थी वो बाथरूम जस्ट हमारे बगल में था। मतलब थोड़ी दूर हम चल के जाते तो वो बाथरूम आ जाता, इतना पास में था। तो हम लोग उस स्कूल के अंदर नहीं गए थे, तो हमें ना स्कूल के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। लेकिन जो बच्चे पहले से 2-3 साल से स्कूल के अंदर पढ़ रहे थे, उन्होंने ये सारी बातें बताई। लेकिन गाइस जो विमल था ना, वो लड़कियों के सामने कूल बनने के चक्कर में ये कहता है कि ये भूत वगैरह कुछ भी नहीं होता है।
मैं नहीं मानता भूत वगैरह में ये सब होते ही नहीं है। तभी रोहित विमल को बोलता है कि अगर तू भूत वगैरह से नहीं डरता है तो उस बाथरूम के पास जाके दिखा। तो विमल तो भाई लड़कियों के सामने कूल बनने के चक्कर में कहता है कि हाँ मैं जाके दिखा दूंगा, मेरी नहीं फटती इन चक्करों में। तो विमल ना एकदम कूल बनने के चक्कर में एकदम छाती चौड़ी करके उस बाथरूम के पास जाता है, गाली देते हुए जाता है भूत को। रुको मैं आपको दिखाता हूं कैसे जाता है। देखो विमल बिल्कुल गया ऐसे था और आया बिल्कुल ऐसे। भाई विमल गया तो था एकदम बिल्कुल शेर बन के, लेकिन आया भीगी बिल्ली बन के। भाई वो भागते हुए आता है, हम उसको रोकते हैं, पूछते भाई क्या हुआ, बता क्या हुआ। भाई वो बहुत ही ज्यादा सच में डरा हुआ था। वो बताता है कि जैसे ही वो उस बाथरूम के सामने जाता है, उस बाथरूम के अंदर से किसी लड़की की आवाज आती है और फिर अचानक से वो बाथरूम का गेट पीटने लगती है। भाई ये सुन के तो जितने भी बच्चे थे वहां पे, भाई मेरी खुद पर्सनली बहुत ही ज्यादा फट गई थी, लड़कियों की तो और भी ज्यादा फट गई थी। फिर जितने भी बच्चे थे बॉयज गर्ल्स सभी लोग ग्रुप बनाते हैं, हिम्मत करके हम लोग को उस बाथरूम के पास देखने के लिए जाते हैं कि सच में मतलब ये है कि नहीं है ऐसा कुछ। तो फिर जैसे ही हम लोग उस बाथरूम के साथ जाते हैं तो हमें भी वो आवाज एकदम जो गेट पीटने की आवाज आ रही थी, लड़की चिल्लाने की आवाज आ रही थी, वो सुनाई देती है। हम जैसे ही उस बाथरूम के गेट के पास जाते हैं वो आवाज एकदम बिल्कुल बंद हो जाती है। कुछ सेकंड के लिए एकदम बिल्कुल सन्नाटा, सिर्फ हमारी सांस लेने की आवाज आ रही थी और कुछ भी नहीं। लेकिन फिर तभी अचानक से बाथरूम के गेट के अंदर से आवाज आती है कि तुम सब मरोगे, तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। भाई ये सुनने के बाद जितने भी बच्चे थे, लड़का लड़की सारे भगते हैं बिल्कुल नीचे गेट की तरफ, मतलब बाहर निकलने के लिए। जैसे हम गेट के पास जाते हैं देखते हैं कि गेट का फ्लोर जो था उस पर ताला लगा था। हाँ, गार्ड अंकल ने ताला लगा दिया था ताकि कोई बच्चा डिस्टर्ब करने के लिए ऊपर ना जाए, कोई डिस्टर्ब ना करे। भाई सारे बच्चे आवाज लगाते हैं गार्ड अंकल बचाओ, गेट खोलो, बचाओ, गेट खोलो, बचाओ बचाओ। लेकिन गार्ड अंकल की कोई सुनता नहीं है। गार्ड अंकल बिल्कुल सुनते ही नहीं है हमारी बातें। गार्ड अंकल एकदम कोने में बैठे पड़े सुट्टा मार रहे हैं। यहाँ हम लोग चिल्ला रहे हैं बचाओ बचाओ, गेट खोलो, गेट खोलो। गार्ड अंकल को कोई फर्क नहीं, गार्ड अंकल कोने में एकदम सुट्टा मार रहे हैं। काफी देर हो जाता है, कोई भी नहीं आता है। जितने भी बच्चे थे, लड़के से लेकर लड़की तक, इवन मेरी भी, सबकी फटी हुई थी। लेकिन फिर तभी अचानक से कोई पीछे से छींक मार देता है, सबकी और भी ज्यादा फट जाती है। लेकिन फिर अचानक से विमल जो था वो हनुमान चालीसा पढ़ना स्टार्ट कर देता है। रोहित उसको बोलता है भाई क्या बता भूतनी बहरी हुई तो? विमल बोलता हाँ भाई बात तो तेरी एकदम बिल्कुल सही है, देख रहे हो ना, मतलब सिचुएशन में ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन फिर तभी अचानक से ऊपर से किसी लड़की की पायल की आवाज आती है, जैसे कि कोई लड़की ऊपर से नीचे आ रही हो। भाई ये आवाज सुनकर लिटरली में जितने बच्चे थे सबकी फट जाती है, सभी एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। विमल का एक लड़की हाथ पकड़ लेती है। विमल सोचता है बहनचोद फील लूं कि क्या करूं, डरूं। भाई सही बता रहा हूँ, जितने बच्चे थे सभी की फट के 4-5 लाख हो गई थी। और वो जो पायल की आवाज थी वो बढ़ते ही जा रही थी, जैसे कि कोई हमारे क्लोज आ ही रहा है, आ ही रहा है। जितनी स्पीड से पायल की आवाज बढ़ते जा रही थी उतनी स्पीड से हमारी हार्ट बीट, हमारी धड़कन बढ़ती जा रही थी। हमें ऐसा लग रहा था कि कोई हमारे क्लोज आ ही रहा है, आ ही रहा है, आ ही रहा है। और वो जो पायल की आवाज थी बिल्कुल हमारे कान के पास आ गई थी, बिल्कुल सामने आ गई थी। लेकिन फिर तभी अचानक से एंट्री होती है गार्ड अंकल की। गार्ड अंकल दरवाजा खोलते हैं। दरवाजा खोलते ही सारे बच्चे गार्ड अंकल को माँ बहन चाचा ताऊ की गाली देते हुए धक्का मारते हुए बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद गार्ड अंकल को बोलते हैं सारी बातें, जितनी बातें सब बताते हैं कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। गार्ड अंकल बोलते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लिटरली में गाइस जो गार्ड अंकल थे ना उनको भी कुछ पता नहीं था स्कूल के बारे में, क्योंकि वो कुछ टाइम पहले ही 2-3 महीने पहले ही वो स्कूल के अंदर शिफ्ट हुए थे। तो फिर वो बोलते हैं कि चलो तुम हिम्मत करो, मेरे साथ चलो, मैं देखता हूँ पर क्या है नहीं है। तो फिर हम लोग हिम्मत करके गार्ड अंकल के पीछे जाते हैं। सबसे पहले गार्ड अंकल के पीछे लड़के, लड़के के पीछे लड़की और लड़की के पीछे विमल। हाँ, हम लोग जैसे ही ऊपर जाते हैं आप यकीन नहीं करोगे, ऊपर बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल था। लेकिन जो वॉशरूम के गेट में ताला लगा हुआ था वो ताला अपने आप ही खुला हुआ था। लिटरली में गाइस पूरे बिल्डिंग में हमारे अलावा कोई भी नहीं था और ताला की चाबी सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड के पास होती है। तो वो ताला कैसे खोला? तो फिर गार्ड अंकल उस वॉशरूम के अंदर जाते हैं, फिर हम लोग भी वॉशरूम के अंदर जाते हैं। जैसे ही हम वॉशरूम के अंदर जाते हैं लेकिन तभी अचानक से वॉशरूम का गेट बंद हो जाता है। लिटरली में गाइस सभी बच्चे इवन गार्ड अंकल सबकी फट जाती है, सभी चिल्लाने लग जाते हैं क्या हुआ, बचाओ 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 बचाओ। काफी कोशिश करने के बाद फिर वॉशरूम का दरवाजा खुलता है और दरवाजा खुलते ही सारे बच्चे इवन सिक्योरिटी गार्ड सभी बच्चे ग्राउंड में भाग के जाते हैं। और इतने देर में जो हमारे टीचर थे टीचर भी आ जाते हैं। फिर हम टीचर को सारी बातें बताते हैं कि सर ये देखो ऐसी बात थी, ये सब हुआ हमारे साथ। फिर टीचर बताते हैं कि आज से बहुत साल पहले उस वॉशरूम के अंदर एक छोटी सी लड़की ने
सुसाइड कर लिया था। इसी वजह से उस वॉशरूम को बंद कर दिया गया था। आज से पहले तो कभी भी ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन पता नहीं आज तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ। गाइस मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो विमल था ना, वो ना भूत को गाली देते हुए गया था। उसकी माँ, बहन, चाचा, ताऊ, मतलब बहुत गंदी गंदी गाली दे रहा था, उसको प्रपोज कर रहा था। शायद मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक इस वजह से शायद हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ होगा। उसके बाद गाइस मतलब हम लोग स्कूल पास आउट हो गए। पास आउट होने के बाद ना मेरा भाई अभी भी उसी स्कूल के अंदर पढ़ता है। मेरा भाई बता रहा था कि कुछ टाइम पहले ही उस वॉशरूम के अंदर से किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज आ रही थी, जैसे कि कोई किसी लड़की को मार रहा हो। बहुत ही गंदी गंदी मतलब चिल्ला रही थी, अजीबोगरीब आवाज आ रही थी, गेट पीटने की आवाज आ रही थी। और ये जो आवाज थी ना गाइस, पूरे स्कूल के बच्चों ने सुनी थी, साथ में टीचर, सिक्योरिटी गार्ड और जो प्रिंसिपल था, प्रिंसिपल दूर खड़े होकर सुन रहा था। कह रहा मैं तो जाऊंगा ही नहीं। तो फिर सिक्योरिटी गार्ड, टीचर वगैरह मिलकर गेट खोलते हैं और जैसे गाइस गेट खोलते हैं वो आवाज बिल्कुल बंद हो जाती है। अंदर जाते ही एकदम बिल्कुल सन्नाटा, अंदर कुछ भी नहीं होता है। फिर उसके बाद उस वॉशरूम में ताला लगा दिया और उसके बाद फिर उस पूरे फ्लोर को ही बंद कर दिया और आज के टाइम पे वो पूरा फ्लोर ही बंद है। तो गाइस कैसी लगी आपको आज की हॉरर स्टोरी? आई होप कि आपको पसंद आई होगी। तो गाइस सबसे पहले आपका दिल से धन्यवाद जिन्होंने सब्सक्राइब किया। भाई सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना गाइस, क्योंकि रात के 3 बज रहे हैं और अभी मैं वीडियो शूट खत्म कर रहा हूं अपना। तो गाइस अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरी है तो आप मुझे शेयर कर सकते हो। मैं आपकी स्टोरी को शेयर करने की कोशिश करूंगा अपने ऑडियंस के साथ। तो गाइस अगर है आपके पास कोई हॉरर स्टोरी या फिर आपके साथ कभी कुछ हुआ है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ईमेल के ऊपर अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हो। तो चलो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के साथ। लव यू गाइस, सभी को दिल से बहुत सारा प्यार एकदम।